हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फॉर दैट आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। ओके, एंड आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मुझे ईमेल के ऊपर स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना। ओके, सो देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, लेट मी सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। Two of Cups, the Emperor, 7 of Cups, the Tower. Okay, and यहाँ पे 7 of Swords. Whatever the deck is, 9 of Swords, guys. Amazing. I have no idea why I said amazing, but see, यहाँ पे justice है guys. एनर्जीज में बहुत प्रॉब्लम्स इस वक्त में चल रहे हैं, बट स्टिल यू आर इन दिस एनर्जी। आप ना इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, एज इन कि यू आर एबल टू बेयर दिस थिंग समहाउ। वाई आई एम सीइंग दिस थिंग, यहाँ पे एम्परर है। इट्स लाइक यू आर बीइंग वेरी असर्टिव। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतने प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं आपके पाथ में। हर जगह पे आपको मुश्किलें इतने मिल रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाए, कैसे आगे बढ़े। पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बट ये चीज़ें आई इसलिए हैं गाइस ताकि आपके रास्ते क्लियर हो सके। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ताकि आपके रास्ते क्लियर हो सके। ताकि देखिए यहाँ पे 6 of Swords, he will come out of these things guys. You will definitely come out of these things. थोड़ा सा यहाँ पे बी देयर, ओके, पेशेंस रखिए। ये मुझे ब्लैक मैजिक की तरह एनर्जीज नज़र आ रही है लिटरली। यस, टावर मोमेंट्स क्रिएट होना, इल्यूजन्स क्रिएट करना, बिट्रेयल्स आपके लाइफ में होना, दे आर दीज एनर्जीज। पर देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। समहाउ आई फील गाइज कि आप अगर यहाँ पे आप तलवार उठाएंगे, आप यहाँ पे इन चीज़ों को के सामने खड़े हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप जितना इस चीज़ों से डरोगे ना, जितना आप इन चीज़, दीज आर योर शैडो सेल्फ्स गाइज, एक्चुअली these are your shadows, these are your karma. Justice talks about karma. These are your shadows, these are your आपको इन चीज़ों को फेस करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, otherwise there is no any way to go ahead. Trust me on this. यहाँ पे रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के लिए, यही एक रास्ता है, इससे ही आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ सकते हैं? बाय द एस ऑफ सोर्ड्स। इन चीज़ों को काट कर। आप कैसे काटेंगे अब ये आपके ऊपर है।
ऑल्दो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ है, बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, कॉन्स्टेंटली आपको बिट्रेयल्स मिलते हैं, कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मुझे लिटरली यहाँ पे लैंड माइन्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब लिटरली लैंड माइन्स नहीं, बट कुछ ऐसे जैसे लैंड माइन्स होते हैं ना, आपने देखा होगा पिक्चर में, या फिर अगर जो लैंड माइन्स बिछाते हैं एक पर्टिकुलर लैंड में, तो वो वहाँ पे पैर पड़ा तो वहाँ पे स्फोट हो जाता है, बॉम्ब स्फोट हो जाता है। कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बट यू कैन ओवरकम इट गाइज। यू हैव द एनर्जीज ऑफ एम्परर, एंड एम्परर की एनर्जी ऑल द टावर की एनर्जी से ऊपर ही है। सो you need to focus upon your stability and your own abilities. आप जितना ये करेंगे ना, उतना इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। एंड मुझे यहाँ पे अब बहुत कर्म योगी भी नज़र आ रहे हैं। लाइक एम्परर इज़ वेरी मच, मतलब उनके बाल ऐसे ही नहीं वाइट हुए होते हैं, उन्होंने बहुत अनुभव लिया है, बहुत अनुभव से वो आगे बढ़े हैं, एंड दैट्स वाई दैट एनर्जी यू हैव बिकम। तो अगर इन एनर्जीज़ के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत हाई एनर्जेटिक पर्सन हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग। एंड आपके पास सामने जो भी यहाँ पे अड़चने आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप इन प्रॉब्लम्स को ईज़िली टैकल कर सकते हैं। बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सॉल्यूशंस आप ढूंढ सकते हैं, ये मैं बोल रही हूँ। इफ़ यू वांट टू बी इन दिस एनर्जी ऑफ 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे डेफिनेटली तलवार उठाने की ज़रूरत है। अदरवाइज इट मे टेक लॉन्ग टाइम, ओके, अदरवाइज इट मे टेक लॉन्ग टाइम। ओके, और क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। Seven of Swords, 10 of Cups, Ace of Cups, Six of Pentacles. Okay, this is what's going. The Queen of Pentacles, and bottom of the deck is High Priestess. Okay, so guys, यहाँ पे I can clearly see this thing. You are somehow run कर रहे हैं, आप ना सिचुएशन से भाग रहे हैं। भागो मत, सिचुएशन से भागो मत। आपके पास इन चीज़ों को शिफ्ट करने का मौका है, ओके। जो भी चीज़ें आपके पास है उसको आप शिफ्ट कीजिए, उन एनर्जीज़ को चेंज कीजिए। एनर्जी ही तो है, चेंज हो सकती है अगर आप चाहे तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। इस वक्त में सिचुएशन, प्रॉब्लम्स को देखकर रन मत कीजिए, प्रॉब्लम्स को देखकर भाग मत जाइए, उसमें भाग लो। मुझे एक बहुत फेमस लाइन मुझे याद आ रही है फ्रॉम महाकाली सीरियल। लाइक शिवजी पार्वती माँ को बोलते हैं, या तो भाग जाओ या फिर भाग लो, यानी कि या तो उस सिचुएशन से को नज़रअंदाज कर निकल जाओ वहाँ से, या फिर उस सिचुएशन में जाओ और वहाँ पे देखो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लाइक जब पहले एकदम स्टार्टिंग में माँ के सामने पार्वती माँ, शी रियलाइज दैट शी इज़ महाकाली। यही है सीरियल का, मैं बता रही हूँ।
दैट वो रियलाइज़ करते हैं माँ कि मैं ही तो काली हूँ, मैं ही तो सबको बचा सकती हूँ। और जब उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है और मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी और उनको लगता था कि शायद मेरे से नहीं होगा। एंड शुंभ निशुंभ जो राक्षस थे उनको उनको मारना था, लेकिन वो वहाँ पे जाके स्टिल शी कम्स बैक। वाई? बिकॉज she was not able to understand what is definitely happening here. बट बाय द टाइम उन्होंने जाना कि उनको महादेव ने ये क्यों बोला था कि भाग लो, या तो भाग जाओ या फिर भाग लो, और जब उन्होंने वहाँ पे फाइट किया तो उनको खुद का पोटेंशियल समझ में आया कि वो क्या है, राइट? तो सेम थिंग मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। इन एनर्जीज को चेंज कीजिए। आपके आजू बाजू में लोग जो है, नॉट नेसेसरीली आपको उनके साथ कांटेक्ट रखना है। अगर आप कांटेक्ट रख रहे हैं तो बाउंड्रीज रखिए। अगर बाउंड्रीज भी नहीं रख रहे हैं तो बी दैट मच इंटेलिजेंस कि आप उन लोगों का असर आपके ऊपर ना हो। अगर आप उनको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो डू समथिंग रिगार्डिंग दैट। बट उन चीज़ों को ऐसे लेकर मत बैठो कि ये प्रॉब्लम्स है मेरे। उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए, और रास्ता ये है चेंज दोज एनर्जीज। आपको यहाँ पे मेन चीज़ बोली जा रही है, चेंज योर इमोशंस, चेंज योर पैटर्न्स, और ये कर सकते हैं आप। और जितना आप ये चीज़ करेंगे, अगेन टावर मोमेंट्स जब भी किसी के भी लाइफ में आते हैं ना, टावर इज गवर्नड बाय केतु ग्रह। ओके, सो केतु जो होता है दैट वो अनलिमिटेड वैराग्य लाता है किसी भी इंसान में। अगर टावर मोमेंट्स किसी के लाइफ में आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जाके देखिए उनकी लाइफ में वो कैसे इंसान चेंज हो गया है इमोशनली, हाउ दैट पर्सन हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दोज टावर मोमेंट्स। एक वैराग्य सा आ जाता है, डिस्पैशन से ऐसा आ जाता है उस इंसान में। सो समहाउ इट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स दोज थिंग्स। सो वहाँ से भागो मत, किसी कारण से आपको वो चीज़ें दी गई है। अगेन आप में, आपकी एनर्जीज में शनि देव की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ स्पिरिट गाइड फॉर यू। ही इज़ काइंड ऑफ पर्सन हु गाइड्स यू, हु जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो। इसीलिए प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत कुछ बड़ा प्रॉब्लम्स दूसरों के लाइफ में क्रिएट करे, नहीं। आपको वो चीज़ें सिखाने के लिए है कि बच्चे, ऐसा प्रॉब्लम आता है तुम्हारे लाइफ में तो तुम इस तरीके से रिएक्ट करो। उसके लिए तुम खोजो, मार्ग खोजो, उसके लिए रास्ते खोजो उससे बाहर निकलने के लिए। दैट इज़ वॉट इज़ हियर। भागो मत वहाँ से। फेस योर फियर्स, दीज आर योर कर्मास, दीज आर योर शैडो सेल्फ। जितना वो शैडोज को आप फेस करेंगे, जितना उसको हीलिंग देंगे ना, उतना आपका, अगर आप कोई भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या फिर सोलमेट कनेक्शन में है, वो चीज़ें जैसे कट जाएंगे ना, वो कर्म कट जाएंगे, तो आपका जो एक इमोशनल रीबर्थ है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। ओके, द सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पे भागो मत, बिटरे मत करो, ना खुद को ना किसी और को। इंस्टेड ऑफ दैट, चेंज योर एनर्जीज, चेंज योर इमोशंस, बी इन द सेल्फ लव, बी इन योर ओन एनर्जीज, बी इन योर ओन ऑरा। ओके, एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे दान पुण्य करने के लिए भी बोला जा रहा है। दानम जितना करेंगे, जितना लोगों की हेल्प करेंगे, जितना लोगों की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों की सेवा कीजिए, ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए जो सच में बहुत हेल्प नीडी है, जिसको आपकी ज़रूरत है। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आपको लोगों की हेल्प करने की बहुत यहाँ पे बोला जा रहा है। जितना आप करेंगे ना ये, उतना आपके कर्म कटते चले जाएंगे। सेकेंडली, आपको अपने पितरों के नाम से भी दान करना चाहिए पितरों के नाम से भी।
सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे है द एम्प्रेस। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। 8 ऑफ सोल्स एंड द टेम्परेंस। सी गाइज, अब जहाँ पे स्टक है ना, इट्स एन इल्यूजन, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। आप इल्यूजन में हैं। आप जहाँ पे स्टक है ना, इट्स लाइक कि आपके ही कुछ थॉट पैटर्न्स है जिसकी वजह से, जो तोड़ने के लिए मान लीजिए या फिर कुछ ऐसा। बट यहाँ पे आप खुद ही कुछ चीज़ें इमेजिन करके बैठे हैं कि आप बंधे हुए हैं। आप एक्चुअली बंधे हुए नहीं हैं। यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ टेम्परेंस, यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ एम्प्रेस। लाइक कैसी एनर्जीज आपकी हैं गाइस, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। इससे और क्या चाहिए आपको। यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी मदरली एनर्जीज यू आर कैरिंग, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी बैलेंस्ड एनर्जीज आई एम सीइंग। आपको बस भ्रम है कि मैं कहीं पे अटका हुआ हूँ या फिर अटकी हुई हूँ। अगर ऐसा भी कुछ है ना, तो सरेंडर कीजिए भगवान को। सरेंडर टू द डिवाइन, डू सरेंडर मेडिटेशन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ सरेंडर मेडिटेशन, राइट। यू शुड डू दैट मेडिटेशन, आपको हेल्प होगा उससे। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से क्या मैसेजेस है। सो यहाँ पे है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखिए यहाँ पे आपके साइकिल का कंक्लूजन आ रहा है। जो भी साइकिल आपका चल रहा है उसका कंक्लूजन आ रहा है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, क्लाइमैक्स आ रहा है। जो भी सिचुएशंस इस वक्त में चालू हैं उसका क्लाइमैक्स आ रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अगर आप फील कर रहे हैं कि बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आपको सर्व नहीं कर रहा है, या फिर बहुत स्लो चीज़ें चल रही है और वो लग ही नहीं रहा है कि वो चीज़ें चल भी रही हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस कि एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पे जो स्लोनेस है, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था कि समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, या फिर कोई साइकिल शुरू है तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रही है। कितना ही उसको हीलिंग करो, कितना कुछ कर लो, लेकिन नहीं, वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो फाइनली ना एक उसका क्लाइमैक्स आ रहा है उस सिचुएशन का, ये आपको बोला जा रहा है। और जैसे ही क्लाइमैक्स आएगा, वो सिचुएशंस लाइक जो भी चीज़ आप चाहते हैं ना, उसमें मोमेंटम आने लगेगा। उसमें एक फास्ट चीज़ें होने लगेंगी। दैट इज़ व्हाट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। काली माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है खड़ग एंड दिस इज द कालधरामा। बॉटम ऑफ द डेक इज मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति गाइस, एनी विच वेज ये चीज़ें बाहर, इस चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। ओके, बट अगर चीज़ों को फास्टन करना है, अगर चीज़ों को जल्दी जल्दी आपको काटना है, अगर आप चाहते हैं माँ का खड़ग जो है जल्दी जल्दी काम करे, तो आपको ना यहाँ पे मंत्रास का चैंटिंग करने की ज़रूरत है।
मुझे यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र आपके लिए चैनल हो रहा है। गायत्री मंत्र, यू शुड गायत्री मंत्र तो सुन सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। यस, यू कैन डू दैट। ओके, ओम नमः शिवाय आप चैंट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप चैंट कर सकते हैं। इन 4 मंत्रा से आपको जो भी कनेक्ट हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि वो मंत्र चैंट करना चाहिए, डेफिनेटली आपने वो चैंट करना चाहिए। और यहाँ पे है कालधरा माँ। गाइज, यहाँ पे जो काली माँ का जो काल का स्वरूप है ना, जो मृत्यु तक पहुँचाता है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है। इट्स लाइक ये ऐसी एनर्जीज़ है, ऐसी माँ की वो ऊर्जा है जो कि इजीली कोई काट नहीं सकता आपकी एनर्जीज से। इसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी शैडो सेल्फ आपके साथ चलती है ना, जैसे कोई परछाई इंसान के साथ चलती है, उस तरीके से माँ आपके साथ है हमेशा। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, सो डोंट, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग विल हास्टन द प्रोसेस। आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, उससे ख़त्म हो जाएगा, आई मीन टू से। ओके, सो दैट्स इट गाइज। लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।